नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। छात्र संघ चुनाव की तैयारी को लेकर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा सलूम्बर की बैठक का हुआ आयोजन। जी हां, 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव की तैयारी को मद्देनजर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने हाड़ा रानी महाविद्यालय सलूम्बर में अपना पैनल उतारने की घोषणा की। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे बीच में आकर हम सूचनाओं को एकत्रित किया उसके लिए। ये आज जो भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा सलूम्बर की बैठक रखी गई है, उसमें आने वाली छात्र संघ चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिए सभी वडील भाई और हमारे पदाधिकारी पधारे और उन्होंने एक इकाई कार्यकारिणी और उसका वो विस्तार किया है। और इस बैठक के माध्यम से मतलब आने वाले जो चुनाव हैं उनके बारे में छात्रों को कैसे एकजुट होकर अपने संगठन को मजबूत बनाना है, उस संगठन के लिए अपने हक अधिकार के लिए किस तरीके से लड़ना है, उसके बारे में जानकारी दी गई। मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? चुनाव देखो, अब हमारे कई ऐसे हम महाविद्यालय में हक हैं और जिनको मतलब कहीं किसी संगठन के माध्यम से हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे, तो हमारे स्वयं का संगठन है, हमारा संगठन है भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, उसके मार्फत हम इसको पूरा करना चाहते हैं। क्या है भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा पहले भी चुनाव कभी लड़ा है? हाँ, सलूम्बर हाड़ा रानी महाविद्यालय में 2 बार हम भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले छात्र संघ चुनाव लड़ चुके हैं, सन 2016-17-18 और सन 2018-19 वाला। ये चुनाव लड़कर जीत हासिल कर क्या करना चाहते हो आप आगे? भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जीत हासिल करके एक उस संगठन और समाज को मजबूती देना चाहता है। इसका मकसद ये नहीं, कतई ये नहीं है कि हम एक आगे जाके बड़ी राजनीतिक पद पे जाएं या राजनीतिक करें समाज के साथ, ऐसा कुछ। हम एक समाज की यूनिटी और एक समाज को मतलब एक सही दिशा, एक जो संगठन, जो एक युवा है वो एक सही दिशा की ओर जाए। और एक युवा एक ऐसी शक्ति है जिसके आपको सही मार्गदर्शन दे दी जाए तो एक पूरे समाज को एक नई दिशा और नई जो। माधव डामोर है और बीपीवीएम का प्रदेश सदस्य हूँ। और हमारा सबसे पहले मेन उद्देश्य ये है कि जो आज जिले भर के कॉलेजों में लगातार छात्रवृत्ति को लेकर जो समस्या चल रही है और प्रवेश के आरक्षण को लेकर जो समस्या चल रही है, 45% आरक्षण का प्रवेश न देकर 12% आरक्षण जो प्रवेश दिया जा रहा है, उसमें लगभग यहाँ हाड़ा रानी की बात करते हैं कॉलेज की, तो यहाँ आसपास के ब्लॉकों में कोई कॉलेज नहीं है। और यहाँ पे लगभग 4 से 5 ब्लॉक के स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म भरते हैं और इनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो वो निजी कॉलेजों में भटकते रहते हैं और वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगता है। तो हम आदिवासी क्षेत्रों में ये मांग करते हैं यहाँ पे हमारा संवैधानिक जो आरक्षण है वास्तविक में होना चाहिए, 5वीं अनुसूची के अनुरूप, उसके अनुरूप हमारा एडमिशन हो। और हमारे भाई यहाँ पे कॉलेजों में अगर छात्र संघ चुनाव की बात है तो बिल्कुल हम चुनाव जीत के अगर छात्र हितों के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो सड़कों पर आने के लिए तैयार। आपका नाम क्या है? मेरा पुरुषोत्तम मेघवाल। आप चुनाव मकसद के लिए आए हो? हाँ, मैं चुनाव के मकसद के लिए इसलिए आया क्योंकि हमारे जो साथी है, भाई है, उनको पूरा अधिकार मिल नहीं पाता है, किसी कारणवश कोई बता नहीं पाता, उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ और एक स्टूडेंट वेल लीडर बनना चाहता हूँ। सर, आपका डिटेल बताइए। मैं हाड़ा रानी पीजी महाविद्यालय रेगुलर का छात्र हूँ, क्लास हुआ। और आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा सलूम्बर की इकाई का गठन किया गया है विद्यार्थी मोर्चा और छात्र संघ चुनाव को लेकर हमने कई निर्णय लिए आज। और कॉलेज में आने वाली समस्याओं का विस्तार रूप से उसका समस्या का हल करने के लिए हमने आज सारे छात्र एकत्रित होकर आज हमने इस विषय पर हमने चर्चा की। होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे थे। राजनेताओं के जो पदाधिकारी हैं वो किसी भी तरह से दबाव डाल के हमारे को कोई गलत या इलीगल काम नहीं करवाएं। और हमारा एक स्वतंत्र मोर्चा होना चाहिए जिसके माध्यम से जो भी कॉलेज के अंदर जिस भी तरह का जो भी काम होता है वो फैकल्टी से ले जाके, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारी ये रहती है कि कॉलेजों के अंदर फैकल्टी नहीं है, स्कूलों के अंदर फैकल्टी नहीं है। और आज जैसे मैं दरियावत से आता हूँ तो दरियावत के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर हमारे ब्लॉक दरियावत में कम से कम 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें बहुत सारे बच्चों के जो आधार कार्ड हैं, उसके बाद में जन आधार कार्ड बना है, उसके अंदर बहुत सारे शब्द नाम के अंदर बहुत सारे मिस्टेक आती है। तो वो एक विद्यार्थी ही जो स्वतंत्र मोर्चा के जो साथी हैं वही मिलके उनमें भागीदारी निभा के काम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे भारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी।
जो जन आधार कार्ड के अंदर जो जिस तरह से नाम में मिस्टेक आ रही है, तो उन मिस्टेक की वजह से हमारे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे हम शिक्षा के क्षेत्र में हम गर्त में जा रहे हैं। तो उनको उभारने के लिए ये एक मोर्चा है जो 100% काम करेगा। हमारा ये कहना है। सरकार तो कह रही है हम छात्रवृत्ति